Hello बच्चों, let's read this question. The IUPAC name of the compound is, so ये है हमारे पास compound and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे and the key concept of this question is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. Now IUPAC have some set of rules जिनकी help से we give the name to the organic compound. Now let us see what the IUPAC is. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 important components होते हैं. The first is word root. Then we have suffix and prefix. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. इफ वी हैव 2 कार्बन देन द वर्ड रूट इज इथ. 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रॉप. 4 कार्बन के लिए ब्यूट. 5 कार्बन के लिए पेन एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी more about this. Let us consider the example. Let us say हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3. Now in this we can see जो हमारे पास longest कार्बन चेन होगी. Let us say हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. For this कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4 बट दैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है. सो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें दैट विल बी द सेम. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane because this is saturated. ये एक alkane है and जो अगर हमारे पास alkane होता है for that we use ane. अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर डैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है फॉर डैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है अल्केन है सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. So here is the substituent and
हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2, तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट। देन numbering of carbon chain, then numbering करने के बाद we will give the name to the substituent, identify substituent and then we have to name। जो हमारे पास substituent है we can see हमारा एक ही कार्बन है and for this kind of the substituent ये एक alkyl group है। so meth for one carbon and substituent के लिए YL यूज होगा, so it is methyl एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे। सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल। एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे। सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ दिस वाज द सिंपल वन। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH। एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में। फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे। सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओनली। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन, सो पेंटेन हो गया हमारे पास। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2। अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC। नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide, एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN, देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल, थायोल इज SH group NH2, after this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro। so ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर, तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स। सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड, ओइक acid। So here it is on the first position, so it will be pentane 1 oic acid। जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो
हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस नेम द कीटोन ग्रुप. जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो जो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो. और कौन से पोजीशन पर है वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड. Now in this question, let us see हमारे पास जो given compound है that is this oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen. So ये हमारे पास given compound है question में. Now we have to name this. In this we can see जो हमारे पास functional group है that is the anhydride. It is anhydride and anhydride के लिए this is the functional group जो हमारे पास ring में present है. नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास एनहाइड्राइड है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होता है. नाउ जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो जो फॉर्म हुआ है दैट इज फॉर्म्ड इन दिस वे. सो जो हमारे पास 2 COOH ग्रुप है एंड यहाँ से वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस. एंड जो हम सफिक्स यूज करते हैं एनहाइड्राइड के लिए, suffix for anhydride is dioic anhydride. Here in this we can see जो हमारे पास कार्बन है एनहाइड्राइड के वो हमारे जो रिंग है उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, सो वी विल यूज दिस डाइओइक एनहाइड्राइड. अगर हमारे पास जो कार्बन है वो रिंग के बाहर होते हैं और जो हमारे पास पैरेंट चेन होता है उसके बाहर होंगे, then we will here use as the dicarboxylic. So now let us name this. In this we can see हमारे पास जो number of carbon है present that are 4 in number. So जो हमारे पास word root होगा that will be butane. And हमने यहाँ पे एन यूज किया है बिकॉज कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो ये अल्केन है. सो जो हमारे पास पूरा नाम हो जाएगा दैट विल बी ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड. ब्यूटेन से पहले हम यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे. साइक्लो वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करेंगे बिकॉज जो हमारे पास कार्बन है वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये पूरा एक रिंग नहीं है, दैट्स वाई साइक्लो ब्यूटेन यहाँ पे नहीं आएगा. द फाइनल नेम इज ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड. इनमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ये दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, साइक्लो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, बट ये इनकरेक्ट है. एंड द नेक्स्ट इज ब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड. कार्बोक्सिलिक वर्ड भी हम यूज नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये भी इनकरेक्ट है. द डी ऑप्शन इज ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस राइट द फाइनल आंसर दैट इज ब्यूटेन डाइओइक anhydride. Let us mark the option D as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.